हाय एवरीवन, आज हम देखने वाले लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलते हैं प्रॉब्लम को समझते हैं कि प्रॉब्लम किस तरीके से है और किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे इनपुट दिख रहा है, ठीक है, तो हमें इनपुट गिवन है और हमें आउटपुट बताना है। अब यहाँ पे सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस आपके कई टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि अगर मैं ऊपर वाले एरे से कुछ वैल्यूज़ लूँ, ये आपका एक सीक्वेंस हो गया। आपका सीक्वेंस ये हो सकता है, आपका सीक्वेंस ये हो सकता है। इसी तरीके से मल्टीपल सीक्वेंस हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं हो सकता कि आपका सीक्वेंस ये हो जाए। तो सब सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि जो एलिमेंट्स आपको दिए हैं एरे के अंदर वो कंटिन्यूस ऑर्डर में होना चाहिए। मैंने 3 पिक किया, मैंने 10 पिक किया, मैंने 2 पिक किया और ये सब कंटिन्यूस ऑर्डर में थे। ये भी कंटिन्यूस ऑर्डर में थे, ये भी कंटिन्यूस ऑर्डर में थे, बट यहाँ पे आप देख रहे हो कंटिन्यूस ऑर्डर नहीं है। तो सब सीक्वेंस का मतलब क्या है कि आपको कंटिन्यूस ऑर्डर फॉलो करना है। आप ये कर सकते हो कि बीच में से एक एलिमेंट स्किप कर दिया, उसका एक सब सीक्वेंस बना लिया, जैसे हमने यहाँ पे किया। हमने 3 लिया, 10 लिया, 2 लिया, इसमें कोई स्किप नहीं हुआ, हमने सीधे सीधे 3 ले लिए। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, 3 to 1 लिया, हमने 10 को स्किप कर दिया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, इसको बोलते हैं हम सब सीक्वेंस। ओके, अब बात करते हैं कि प्रॉब्लम में बोला क्या जा रहा है, हमें क्या निकालना है। तो हमें निकालना है लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। कि अगर मैं ये एरे की बात करूं, इसमें अगर एक सब सीक्वेंस ये बन रहा है, तो यहां पे हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि हमने 3 एलिमेंट का एक सब सीक्वेंस बनाया और हम यहाँ से कंपेयर करते हैं तो 3 से ग्रेटर है 10, 10 से ग्रेटर नहीं है 2। तो ये सब सीक्वेंस की जो लेंथ है वो हमारी 2 है, क्योंकि 3 और 10 हमें मिल गए जो इंक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा था, और 2 उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर स्टार्ट हो गया, तो हम उसको कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मैं दूसरा सब सीक्वेंस देखूँ 3, 10, 20, इसमें तीनों एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, और हमने जो सीक्वेंस है, जो हमें एरे के अंदर सीक्वेंस दिया गया था, उसी को फॉलो करके ये सब सीक्वेंस बनाया है। तो यहाँ पे जो लेंथ हो गई ये एरे की सब सीक्वेंस की, 3 हो गई, और यही हमारा आउटपुट में आपको दिख रहा है। अब और डिटेल में इसको समझेंगे कि ये लेंथ हम किस तरीके से जनरेट कर रहे हैं, हम ये लेंथ को किस तरीके से ला पा रहे होंगे। क्या हम रिकर्शन सॉल्यूशन लगा रहे होंगे, क्या हम ब्रूट फोर्स अप्रोच अप्लाई कर रहे होंगे, क्या हम कैसे इसको ऑप्टिमाइज कर रहे होंगे, वो सब के लिए आपको इसको डिटेल में समझना होगा कि एग्जैक्टली ये काम कैसे करता है। ओके, तो सबसे पहले जब भी आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे या कोई भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करने जाते हो, सबसे पहले हम सोचते हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच कि ये सॉल्व किस तरीके से हो पा रहा होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम क्या पूरे सब सीक्वेंस निकाल सकते हैं, हम n सब सीक्वेंस को फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हम वो सब सीक्वेंस को रन करके या सब सीक्वेंस के ऊपर ट्रावर्स करके ये पता कर सकते हैं कौन सा सब सीक्वेंस सबसे बड़ा है, विद कंडीशन। कंडीशन क्या होना चाहिए कि हमारा जो प्रीवियस एलिमेंट है वो लेस होना चाहिए हमारा करंट एलिमेंट से। ओके, ये क्यों? जैसे कि मैं एक सब सीक्वेंस की बात करूं 3, 10, 2, अब यहाँ पे ये प्रीव्यू हो गया, ये करंट हो गया, ये तो सही है, बट उसके बाद प्रीव्यू यहाँ गया, करंट यहाँ गया, उसके बाद ये कंडीशन यहाँ फॉल्स हो गई। तो ये कंडीशन का बहुत ही बड़ा रोल है यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि आपको हमेशा चेक करना है क्या है कंस्टेंट यहाँ, कि प्रीवियस हमेशा छोटा होना चाहिए हमारे करंट एलिमेंट जिस पे आप खड़े हो, करंट इंडेक्स पे जिस पे आप खड़े हो उससे। ठीक है, ये हमें अच्छे से समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो हम क्या कर रहे होंगे, n सब सीक्वेंस निकालेंगे कि हम ये एरे के, जो हमारे पास एरे था 3, 10, 2, 1, 20, इसके जितने भी सब सीक्वेंस बनेंगे, ठीक है, हर सब सीक्वेंस निकालेंगे। जैसे ये बन गया, ये बन गया, 3, 10 बन गया, 3, 10, 2 बन गया, स्किप करके बना लो, जैसे 3, 2, 1 बन गया, 3, 10, 20 बन गया। ऐसे करके बहुत सारे आपके सीक्वेंस बन रहे होंगे, आपको पूरे सीक्वेंस बना लेना है। उसके बाद आप उनके जरिए ये पता लगा रहे होंगे कि कौन सा सीक्वेंस मेरा सबसे बड़ा है, जो ये कंडीशन को फॉलो करता है, जो मेरी लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस की रिक्वायरमेंट को फॉलो करता है। बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है ना, यहाँ पे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही ज़्यादा हो जा रही है।
क्योंकि जब आप पूरे सब सीक्वेंस निकालते हो तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी चले जाती है 2 to the power n पे, जो कि अनएक्सपेक्टेबल है। आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे जाओगे, कहीं भी जाओगे, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी में आप कभी सबमिट नहीं कर पाओगे क्वेश्चन, और ये कॉम्प्लेक्सिटी में कभी इंटरव्यू में भी आपको एक्सपेक्टेंस नहीं दिया जाएगा, आपका सॉल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये बात आपको पता होना चाहिए। बट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ब्रूट फोर्स अप्रोच आना चाहिए, जो कि मैंने आपको अब भी बताई कि हम पूरे सब सीक्वेंस फाइंड करेंगे और उसके अंदर हम कंडीशन लगा के पता करेंगे कौन सा सब सीक्वेंस है जो हमें लॉन्गेस्ट लेंथ दे रहा है। तो इस तरीके से हम लेंथ निकालेंगे, और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो हमारी लेंथ 3 आ रही है, क्योंकि ये जो सब सीक्वेंस है, कौन सा वाला, ये वाला, ये सेटिस्फाई कर रहा है रिक्वायरमेंट को, ये सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को। क्योंकि आप देखोगे ये सीक्वेंस के अंदर तो 3, 10, 20 हर प्रीवियस एलिमेंट अपने अगले एलिमेंट से छोटा है, ठीक है, या करंट एलिमेंट हमारे प्रीवियस एलिमेंट से बड़ा है। तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है और हमारी लेंथ यहाँ पे आ जा रही है लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस की 3, ठीक है। अगर आप इसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करो कि चलो ये तो हमारा 2 to the power n हो गया ब्रूट फोर्स अप्रोच, क्या हम रिकर्सन के ज़रिए इसको ऑप्टिमाइज कर पा रहे होंगे? तो चलो करके देखते, समझते कि रिकर्सन के ज़रिए हम किस तरीके से ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे पास एक कंडीशन है, वो क्या है कि एरे ऑफ प्रीव की वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, किससे, एरे ऑफ इंडेक्स से। ओके, ये हमने कंडीशन पिछले बार देखी थी कि जब भी हम ये LIS को कंस्टेंट बनाएंगे तो यही हमारा कंस्टेंट होगा कि प्रीवियस वैल्यू करंट वैल्यू से छोटी होना चाहिए। जब भी तो आप इंक्रीजिंग वे में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीक्वेंस फाइंड कर पाओगे और उसकी लेंथ कैलकुलेट कर पाओगे। ओके, बट एक डाउट है, जब एक चीज़ आपसे पूछना है मुझे, अगर मैं यहाँ रहता हूँ, ठीक है, अगर मैं 0th इंडेक्स पे हूँ, करंट एलिमेंट मेरा 0 इंडेक्स पे है, तो उस समय प्रीवियस क्या होगा? ये सोचने वाली बात है जो आपको आंसर देना है। यहाँ पे प्रीवियस होने वाला है, अगर आपने सोच लिया तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे प्रीवियस होने वाला है हमारा -1। क्यों -1? क्योंकि जब हम फर्स्ट एलिमेंट पे है तो हमारे पास प्रीवियस कुछ भी नहीं है, हम कंपेयर नहीं कर सकते उस समय, तो उस समय हमारे पास प्रीवियस में -1 रखा होगा। ओके, ये बात हमको समझ में आ गई, दोनों चीज़ें हमको समझ में आ गई कि भाई प्रीवियस में सबसे पहले -1 सेटअप करना है, और ये कंडीशन है जिसके थ्रू हम लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस ढूंढने वाले हैं रिकर्शन में। अब बात आती है कॉलिंग की, कि ये तो हमको समझ में आ गया कि भाई प्रीवियस ये रख लेना है और साथ में जो हमारा करंट है और प्रीवियस है उसको कंपेयर करके देखते रहना है, वो हमेशा जो प्रीवियस है वो छोटा होना चाहिए करंट से, तो इस तरीके से हम फाइंड कर पा रहे होंगे। बट कॉलिंग क्या होगी भैया, ये तो बताओ आप। तो कॉलिंग में जब आप जाओगे तो आपको क्या करना है, ठीक है, कॉलिंग में अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती है, ओके, अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाती है, मान लो कि हो गई है कि अगर या तो -1 है, अगर या तो हमें ऐसा कुछ मिल गया है, तो जब भी हमारा ये कंस्टेंट फुलफिल होगा तो हमें क्या करना है, हमें रिकर्शन की नेक्स्ट कॉल करना है, मतलब ये फील्ड को आगे बढ़ाना है। जैसे समझ लो हमारा करंट यहाँ पे था, प्रीवियस यहाँ पे था, यहाँ पे आप प्रीव्यू मान लो, यहाँ पे करंट मान लो। अब ये सेटिस्फाई हो गई यहाँ तो कंडीशन, ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई, तो हमें क्या करना है, आगे वाली वैल्यूज़ को चेक करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, रिकर्शन कॉल में उसको बोलेंगे आगे वाली वैल्यूज़ को चेक करो। ओके, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 + f ऑफ आगे वाली वैल्यूज़, ठीक है, तो यहाँ पे पास कर दो इंडेक्स +1 और यहाँ पे इंडेक्स। ओके, और यहाँ पे हम n पास कर देंगे जो हमारा टोटल लेंथ है। ओके, और यहाँ पे हम एरे पास कर देंगे, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने 1 क्यों ऐड किया है, तो भाई जब ये कंडीशन ट्रू हुई ना तो आपने दो वैल्यूज़ को कंपेयर किया और आपको पता चल गया वहाँ पे
कि हमारी दो वैल्यूज़ का जो कंस्टेंट है वो मैच कर गया है, मतलब हमें 1 ऐड करना होगा हमारी लेंथ में। एक एलिमेंट हमें मिल चुका है जो हमारी कंस्टेंट को फॉलो करता है या सेटिस्फाई करता है, तो 1 प्लस अगली वैल्यूज़ ढूंढ के लाओ, कि अगली वैल्यूज़ चेक करके लाओ भाई कि अगली वैल्यूज़ और कौन सी है जो हमारी सीक्वेंस को फॉलो कर रही है या हमारे सीक्वेंस जो हमने कंडीशन लिखी है उसमें मैच कर रही है। तो वो लेंथ हमें फाइंड करके लाएगा और +1 में ऐड हो जाएगा, क्योंकि हमें एक कंस्टेंट तो मिल चुका है। जैसे बोला जाता है ना कि रिकर्शन में एक प्रॉब्लम आप सॉल्व करो, बाकी रिकर्शन करके ला के दे रहा होगा आपको। ओके, तो ये उसने लिखा है 1 प्लस आगे की वैल्यूज सॉल्व करके लाओ। ओके, इसको आप उसमें स्टोर कर सकते हो कोई वेरिएबल में। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया था, जैसे इंक्लूड एक्सक्लूड कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इंक्लूड कर रहे हैं वैल्यू को, आगे वैल्यू को बोल रहे हैं कि आगे वाली वैल्यूज चेक करके आओ। तो हमने इंक्लूड किया है, तो इंक्लूड के अंदर मैंने इसका आंसर स्टोर कर लिया। ओके, अब ये तो बात हो गई क्या इंक्लूड करना है। अब अगर कंस्टेंट फॉलो नहीं हुआ तो क्या एक्सक्लूड करना है, ये भी तो आपको देखना होगा कि एक्सक्लूड क्या करना है। इंक्लूड तो हमने समझ लिया कि कैसे इंक्लूड होगा, कंस्टेंट अगर मैच कर गया तो। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक कंडीशन लिखेंगे। ओके, हम यहाँ पे एक कंडीशन लिखने वाले इसके ऊपर जस्ट, कि हम कॉल करेंगे f इंडेक्स +1। ओके, अगली वैल्यूज चेक करो। यहाँ पे हम प्रीव डाल देंगे, यहाँ पे हम n और यहाँ पे ARR। ओके, ये हमने डाल दिया और यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया, 0 प्लस एक्सक्लूड। तो देखो क्या हो रहा है, समझो अच्छे से कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्लूड और एक्सक्लूड हम दोनों निकाल रहे हैं। एक्सक्लूड में क्या कर रहे हैं, हम वो वैल्यू जो करंट इंडेक्स की वैल्यू है उसको हम स्किप कर दे रहे हैं, अगली वैल्यूज पे जा रहे हैं और वहाँ से हम चेक कर रहे हैं। तो इससे क्या कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, सब सीक्वेंस बन रहे हैं, इंक्लूड एक्सक्लूड। बट इंक्लूड हमने कंस्टेंट के साथ किया है। क्या कंस्टेंट, कि भाई जब हमारी प्रीवियस एलिमेंट लेस हो करंट से तो इंक्लूड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और एक्सक्लूड में क्या, हर एक एलिमेंट को हम एक्सक्लूड करके देखेंगे और इंक्लूड करके देखेंगे। ओके, तो एक्सक्लूड कंडीशन मैंने इसलिए लगाई है। और यहाँ पे 0 क्यों आया है, क्योंकि एक्सक्लूड कर रहे हैं तो हम ऐड नहीं कर सकते 1, क्योंकि हम वो एलिमेंट को ही एक्सक्लूड कर दे रहे हैं, हमारी वो कंस्टेंट सेटिस्फाई नहीं हो रहा, समझ लो इस तरीके से कुछ कर रहे हैं हम। ओके, तो ये हो गई हमारी 2 कंडीशन, इसकी हेल्प से हम सॉल्व करके ला के दे रहे होंगे क्वेश्चन को। और आखिरी में आपको रिटर्न क्या करना होगा, जब आप जैसे रिटर्न करने जाओगे तो आप रिटर्न क्या करोगे, आप रिटर्न करोगे मैक्स ऑफ इंक्लूड कॉमा एक्सक्लूड। ओके, आप ये दोनों का मैक्स रिटर्न कर दोगे तो आपको LIS की लेंथ मिल जाएगी जो लॉन्गेस्ट है। अब यहाँ पे हमने एक और चीज़ मिसिंग करी है कि बेस केस क्या होना चाहिए। बेस केस आप सबको पता है, अगर आपने लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस देखा है तो वहाँ पे हमने बेस केस कब लगाया था, बेस केस हमने लगाया था जब हमारे पास आउट ऑफ इंडेक्स हो जाता है, जब हमारे एरे की वैल्यूज़ ख़त्म हो जाती है रिकर्शन के लिए और रिकर्शन के पास कुछ वैल्यूज़ नहीं होती है। तो यहाँ पे कब ख़त्म होगी, जब हम n पे आ जाएंगे, n-1 पे हमारे पास लास्ट वैल्यू है और n पे आ गए मतलब ख़त्म हो गई। तो हम बेस केस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखना चाहिए बेस केस, इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम बेस केस लिख सकते हैं जब इंडेक्स इक्वल टू n हो जाए। ओके, तो इसमें हम क्या रिटर्न करेंगे, इसमें हम रिटर्न करेंगे 0। वाई, बिकॉज हमारे पास कोई एलिमेंट ही नहीं बचा है, हम आउट ऑफ इंडेक्स हो गए। तो जब भी हम आउट ऑफ इंडेक्स हो जाते हैं उस समय तो भाई आपको 0 ही रिटर्न करना होगा, उसके अलावा कुछ कर नहीं सकते आप। ओके, तो ये बात आपको और समझ में आई होगी किस तरीके से हमने काम किया इस पर। ओके, ये हो गया रिकर्शन सॉल्यूशन। ओके, इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी ज़्यादा है, उससे भी आपका सॉल्व नहीं होगा। यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, TLE। वाई, बिकॉज इंक्लूड एक्सक्लूड करने में हम बहुत सारी सब प्रॉब्लम्स रिपीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, मेमोआइजेशन, जो हमने लास्ट बार भी देखा था और बहुत दिनों से हम देखते आ रहे हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग में कि हम मेमोआइजेशन के हेल्प से किस तरीके से हमारा रिकर्शन को इम्प्रूव करते हैं सब प्रॉब्लम में जाने से और सब प्रॉब्लम का आंसर बार बार ढूंढने से। जिसका आंसर हमारे पास पहले से होता है हम उसको रिटर्न कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें इसका मेमोआइजेशन देखना है। मेमोआइजेशन देखने के पहले हम रिकर्शन को इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, उसके बाद मेमोआइजेशन अप्लाई करेंगे और फिर सेव करके देखेंगे लीड कोड पे।
रन करके देखेंगे, सबमिट करके देखेंगे। ओके, तो इसको पहले हम बना के देखते हैं वहाँ पे। तो आ जाओ, इसको बनाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई एक f नाम का फंक्शन बना लो, जिसमें क्या डाल देता हूँ मैं, इंडेक्स डाल देता हूँ, प्रीवियस डाल देता हूँ जो -1 हो जाएगा, हमारा एरे खुद डाल देता हूँ, सॉरी हम साइज डाल देते हैं जो n है, और एरे डाल देते हैं। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे आप क्रिएट कर लो। यहाँ पे मैंने क्रिएट कर लिया int ऑफ f, ओके, int ऑफ idx, इंडेक्स हो जाएगा int ऑफ प्रीवियस idx, ठीक है, प्रीवियस इंडेक्स। यहाँ पे हो जाएगा int ऑफ लेंथ, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा int ऑफ arr। तो ये हो गया हमारा, ये int ऑफ नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारा वेक्टर ऑफ एरे। ओके, नम्स ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास बेस कंडीशन क्या हो जाएगी, idx इक्वल टू n। अगर ऐसा होता है तो हम कर देंगे रिटर्न 0। उसके बाद हमें क्या करना है, इंक्लूड एक्सक्लूड प्रिंसिपल लगाना है। तो हमने क्या किया था, एक्सक्लूड लगाया था पहले, एक्सक्लूड, ठीक है। एक्सक्लूड में हमने क्या किया, 0 प्लस f idx प्लस 1 प्रीव n कॉमा नम्स। ये हो गया। हम एक्सक्लूड कर रहे हैं करंट इंडेक्स को, और इंक्लूड करने के लिए हमारे पास पहले क्या कंडीशन थी, अगर प्रीव इक्वल टू -1 है और नम्स ऑफ प्रीव, ठीक है, लेस है नम्स ऑफ idx से। अगर ये है तो हम क्या इंक्लूड करेंगे 1 प्लस f, ठीक है, idx प्लस 1 कॉमा idx, प्रीवियस की जगह इंडेक्स हो जाएगा क्योंकि हमें चेंज करना होगा, हम आगे वाली वैल्यूज़ पे जा रहे हैं, और ये नम्स। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे हमने डिक्लेयर नहीं किया है, हमें क्या डिक्लेयर करना है, हमने अभी यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है उसको डिक्लेयर नहीं किया है, इंक्लूड को। तो उसको क्या डिक्लेयर कर सकते हैं, इंट इंक्लूड इंट ऑफ मिन। ओके, सबसे मिनिमम वैल्यू इसमें रखेंगे कि हमें लास्ट में जब हम कंपेयर करें तो दोनों का सही कंपैरिजन हो। रिटर्न मैक्स ऑफ इंक्लूड कॉमा एक्सक्लूड। ओके, ये हो गया फाइनली हमारा क्वेश्चन रेडी। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रीवियस अनाउंसमेंट ऑफ टाइप, ठीक है। अच्छा, मैंने ये नाम दे के रखा है और हम अंदर प्रीव यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो इसको हम चेंज कर देते हैं। आई थिंक मैंने सब जगह चेंज कर दिया है, यहाँ पे बचा है। अब रन करके देखते हैं क्या आ रहा है। तो जब रन किया, देखो आउटपुट यहाँ पे हमारा सही आ रहा है, बट जब मैं सबमिट करने जाऊँगा ना तो TLE आना चाहिए, क्योंकि हमने इसको मेमोराइजेशन नहीं किया है। मल्टीपल सब प्रॉब्लम इसमें बार बार सॉल्व हो रही है। ओके, तो रन करके देखते हैं क्या आ रहा है। तो देखो टाइम लिमिट एग्जीड आपके पास आ चुका है। अब इसको हमें ऑप्टिमाइज़ करना है। ऑप्टिमाइज़ करने के लिए मैंने आपको बताया था वेक्टर बनाना होता है हमें। तो यहाँ पे हम 2D वेक्टर बना लेंगे। ओके, हमने वेक्टर बनाया, उसका नाम हम DP दे देते हैं। ओके, हमने DP दे दिया। साइज़ क्या हो जाएगा उसका, साइज़ हो जाएगा हमारा, साइज़ हो जाएगा n+1 कॉमा वेक्टर इंट, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, वेक्टर ऑफ इंट n+1 कॉमा -1। तो हमने 2D वेक्टर बना दिया है n+1 का, ठीक है, और उसमें -1 पूरे 2D वेक्टर में भर दिया है। मतलब हर इंडेक्स पे वेक्टर के अंदर -1 होगा। इंट ऑफ n यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं, नम्स ऑफ साइज। ओके, ये हो गया। तो फाइनली ये DP को हम इसमें कॉमा DP करके पास कर देंगे, और इसको हम यहाँ पे डाल देंगे। ओके, ये हो गया। अब हमें ये कॉलिंग के पहले चेक करना है हर बार, इफ़ DP ऑफ idx कॉमा प्रीव
IDX +1 नॉट इक्वल टू -1। अगर ऐसा रहता है ओके, तो हम ये सेम वैल्यू रिटर्न कर देंगे जो हमारी इसकी वैल्यू है, कि हमारे पास आंसर पहले से रखा हुआ है, आप कैलकुलेट मत करो। यहाँ पे प्रीवियस इंडेक्स +1 करके निकाला है मैंने ओके, कि करंट इंडेक्स प्लस प्रीवियस इंडेक्स +1। अगर ये वैल्यूज़ है अपने पास तो भाई आप उसी को रिटर्न कर दो, आप फिर से एक्सक्लूड और इंक्लूड मत चलाओ ओके। ये हमें समझ में आ गया। उसके बाद हमें एक और चीज़ करना है, हमने यहाँ पे सेव नहीं किया है। कहाँ पे? अभी डीपी के अंदर वैल्यू सेव नहीं हो रही है, अभी तो सिर्फ चेक हुआ है। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं डीपी ऑफ IDX प्रीव IDX +1, ये हमने सेव कर दी। तो अब देखते हैं कुछ एरर, कुछ इशू आ रहा है क्या। तो कंपाइलेशन एरर मुझे देखने मिल रही है, क्योंकि मैंने स्पेलिंग कहीं गलत लिख दी है, यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी थी। अब रन करके देखते हैं। यहाँ पे भी मैंने गलत लिख दी है स्पेलिंग। चलो आई थिंक अब चल जाना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे हमने डीपी एरे पास नहीं किया है कॉलिंग करते समय, यहाँ पे भी डीपी एरे पास नहीं किया है। तो देखो अब हमारा आउटपुट आ रहा है और चल रहा है। अब सबमिट करके देखते हैं इसको। अगर सबमिट हो गया तो हमारा मेमोराइजेशन टेक्निक काम कर रही है और हमारा सही सबमिट हो रहा है ओके। तो एक्सेप्टेड हो चुका है हमारा ये सॉल्यूशन। हमने क्या किया, एक और बार समझाते हैं। हमने बेस केस लिखा, ये कंडीशन हमने मेमोराइजेशन से लिखी कि अगर आंसर पहले से प्रेजेंट है तो फिर से कैलकुलेट नहीं करना है। हमने एक्सक्लूड इंक्लूड प्रिंसिपल चलाया। इंक्लूड प्रिंसिपल जब चलाया जब हमारी कंडीशन मैच हो रही है, हमारा प्रीवियस एलिमेंट छोटा है, करंट एलिमेंट्स है, तो हमारी कंडीशन मैच हो रही है, हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं और वो लेंथ को हम काउंट कर सकते हैं। तो हमने +1 इसलिए लगाया है कि वो एलिमेंट को हमने ले लिया है, तो +1 करके अगला वाला ढूंढने चलो। अब रिकर्शन को बोलते हैं कि अगला वाला ढूंढ के लाइए, ठीक है। और लास्ट में हमने जो हमारा मेमोराइजेशन से स्टोरिंग कर रहे हैं हम डीपी एरे में, वो स्टोरिंग को कहीं सेव भी तो करना होगा कि अगले बार अगर वो आंसर फिर से प्रेजेंट है आपके पास तो आपको बता पाए। ये कंडीशन आपको कब बता पाएगी? ये कंडीशन आपको जब बता पाएगी जब उसमें आंसर आप सेव करते रहोगे, और अगले बार जब उसको मिलेगा तो वो डबल कैलकुलेट नहीं करेगा, वापस वहीं से रिटर्न कर जाएगा। तो इस तरीके से मेमोराइजेशन की हेल्प से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है कि ये क्वेश्चन किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगली अप्रोच में, अगले लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ कि टेबुलेशन मेथड की हेल्प से आप ये क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो और कैसे आप प्रिंट कर सकते हो कि कौन सा लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस हमें मिला है। साथ ही साथ आप वो प्रिंट कर रहे होंगे कि लेंथ क्या है उसकी, साथ में ये भी प्रिंट कर रहे होंगे, वो आपको मैं अलग से बता रहा हूँ फंक्शन के जरिए कि कैसे आप लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस प्रिंट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, हम सिर्फ आंसर प्रिंट कर रहे हैं कि भाई लेंथ 4 मिली है, बट कौन से एलिमेंट को हमने इंक्लूड किया है जिससे लेंथ हमारी 4 हुई है, मतलब 4 का वो डिजिट्स क्या है। जैसे मैं मान लूँ यहाँ पे क्या होगी 257101, ठीक है, और या तो क्या हो सकती है 237101, दो चीज़ हो सकती है। तो ये इनने देखो जैसे यहाँ पे सब सीक्वेंस आपको दिख रहा है एग्जाम्पल में, उसी को हम प्रिंट करके बताएंगे कि ये सब सीक्वेंस है जिसकी लेंथ 4 है। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे ओके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, आपके लिए वीडियो आते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे।